देवी जी हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिखोली जिला मुंबई। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था। मैंने बीएससी के लिए की है और मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था। मेरे बड़े भाई को शौक था फिल्म में काम करने का, सबसे बड़े भाई का, जिनकी डेथ भी हो गई। देन आई सेड आई वुड लर्न, देन आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। वहाँ से जब वापस लौटा तो मालूम पड़ा कि मेरे नरेंद्र बेदी जी मेरे भाई साहब की फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनको मैंने प्ले में बुलाया, तो उन्होंने प्ले देखा, बोला मुकेश आई विल गिव यू डॉन कॉर्लियन का रोल। मुंबई आकर मुकेश ने रेडियो प्ले किए। उनकी कद काठी देखकर उन्हें मॉडलिंग के काफी ऑफर्स मिले, पर मुकेश ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा। वो संघर्ष करते रहे और उनकी पहली फिल्म जो पर्दे पर रिलीज हुई वो थी रूही। रूही हैपन्स टू बी माय फर्स्ट रिलीज। उसके बाद मेरे वक्त के शहजादे मिली, कैप्टन बैरी मिली, दर्द दिल मिली, टोनी मिली, और भी कई फिल्में मैंने साइन की जो आधे में रह के बड़ी हुई हैं। पर सडनली एक फिल्म रूही मेरे को साइन किया किसने, एसयू सैयद डायरेक्टर थे। 1988 में महाभारत में सबसे बड़ा ब्रेक मिलने के बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। महाभारत के भीष्म का भव्य किरदार, भीष्म का शौर्य और खासकर पितामह भीष्म का वरदान भला कौन भूल सकता है। मुकेश खन्ना महाभारत से पहले एक नहीं, दो नहीं, पूरी 15 फिल्में शूट कर चुके थे, पर उस वक्त उन्हें काम की दरकार थी। मैं 15 फिल्मों का हीरो था, लेकिन मैं उस वक्त ऊपर वाले ने मुझे फ्री कर दिया था। हालांकि महाभारत के पहले मैं 15 फिल्मों का हीरो था, महाभारत के बाद मैंने 60 फिल्में की। पितामह के किरदार ने मुकेश खन्ना को वो शोहरत दिलाई जो बिरले ही किसी को नसीब होती है। आज धराशायी हुए। कम उम्र में ही महाभारत के कौरवों और पांडवों के पितामह बनकर मुकेश खन्ना हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने के लिए चुना गया था मुकेश खन्ना को। दरअसल महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गोफी पेंटल ने मुकेश खन्ना को सबसे पहले दुर्योधन का रोल ऑफर किया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दुर्योधन की जगह दुर्योधन के पितामह भीष्म बन गए मुकेश खन्ना। मुझे पहला रोल ऑफर हुआ दुर्योधन का। गोफी ने कहा चोपड़ा साहब थिंग्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा गोफी, मैं 15 फिल्मों का हीरो हूँ और मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता है। मैं विंग में था उस वक्त। दूसरे दिन दाढ़ी बनी, दूसरे दिन मेरी ड्रेस बनी और आई वाज शूटिंग फॉर इट। सो ये डेस्टिनी ने मुझे भीष्म पितामह का रोल दिया। पितामह तो मैं पांडवों का भी हूं दुर्योधन, मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी अदाकारी से पितामह भीष्म के किरदार में जान फूंक दिया मुकेश खन्ना ने। भीष्म प्रतिज्ञा और भीष्म का बाणों की शैया पर गिरना, महाभारत में मुकेश खन्ना पर फिल्माए गए ऐसे न जाने कितने सीन्स हैं जिन्हें भारतीय आज तक भूले नहीं। आई रिमेंबर रवि चोपड़ा टेलिंग मी, मुकेश हाउ यू लाई डाउन ऑन द एरो बेड फॉर सो मच टाइम। मैं कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे उस बाणों की शैया पे लेटता था जिसके सिर भी नहीं होता था, यहाँ दो एरो लगा के रखे जाते थे। मैं बोलता अभी मैं उतरूंगा ऐसे तो मेरे मेकअप मैन मेरे को उठाएगा, मेरे बाण निकालने पड़ते थे, फिर वो मुझे शेप करते थे, तो मैं अवॉइड करता था। पर कम उम्र में मुकेश बाप, भाई और दादा का रोल करने लगे। फिल्म सौगंध में एक्ट्रेस राखी के अपोजिट नेगेटिव रोल निभाकर उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। सौगंध मेरी महाभारत की बात की फिल्म, जिसमें मुझे नेगेटिव समझ के रोल दिया गया था, पर वो नेगेटिव नहीं मानता। वो रोल ऐसा था कि डायलॉग्स टेरिफिक थे उसके। पहले मैंने 25 फिल्में ना की थी और 3 साइन की थी। सुभाष घई ने भी मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा यू आर प्लेइंग द एंग्री सन ऑफ दिलीप सर। मैं मना कर रहा था, पर मुझे बाद में करना पड़ा। उस ज़माने में इतनी दाढ़ियाँ लगती थी मेरे को, हर आदमी दाढ़ी 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 करता था। मैंने कहा ये रोल ब्रेक करने के लिए कि मुकेश खन्ना विदाउट दाढ़ी ऐसे दिखता है, कॉमेडी भी कर सकता है गंगाधर का, और शक्तिमान बनाया मैंने। जो मुझे चैलेंज था, चोपड़ा साहब ने भी कहा था, गोफी ने कहा था, मुकेश तुम पितामह का इमेज नहीं ब्रेक कर पाओगे। पर कुछ समय बाद मुकेश ने एक और सुपर डुपर हिट फिल्म में काम किया जिसका नाम था सौदागर।
फिल्म में मुकेश खन्ना ने दिलीप कुमार के बड़े बेटे का किरदार किया। राजकुमार और दिलीप कुमार के साथ साथ मुकेश ने भी उस फिल्म में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 90 के दशक में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, बीताज बादशाह, बरसात और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्में रिलीज हुई और हर फिल्म के रोल में मुकेश ने खूब वाहवाही बटोरी। ठीक किया तुमने बेटे, ठीक किया। जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना, तो कुत्ते बिल्ली भी उसके साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। कई फिल्में करने के बाद मुकेश खन्ना ने रीजनल फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। मराठी और तमिल फिल्मों में वो खूब दिखाई दिए। हर तरह के रोल और सिनेमा का स्वाद वो चखते गए, पर जिंदगी फिर से उन्हें छोटे पर्दे पर ले आई और अपने होम प्रोडक्शन तले उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी झलक आज तक हम नहीं भूले। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, ये मिटती मानवता की एक आशा है। यही वो म्यूजिक है जिसके टीवी पर गूंजते ही बच्चों का हुजूम टीवी के आगे उमड़ता था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और जम्मू से लेकर चेन्नई तक देश का इकलौता सुपर हीरो था शक्तिमान। ये सब्जेक्ट हमने 10 साल पहले राजश्री वालों को दिया था, तो तब जाके हम लोगों ने फिर उसको डेवलप करना शुरू किया। करते बनते बनी, टाइटल भी जांबाज, आकाश, करते करते फिर एंड में शक्तिमान आया, जो इतना पॉपुलर है कि बच्चे आज भी शक्तिमान शक्तिमान करते हैं। बच्चों के बीच शक्तिमान इतना पॉपुलर हुआ कि देश से लाखों खत मुकेश के पास पहुंचते। मुझे शिकायतें आने लगी, हमारा बच्चा ट्यूसडे को रात को 12 बजे तक बैठता है, सुबह स्कूल में लेट उठता है, बच्चे भाग के आते हैं। एक बाप ने लिखा था मेरे को, मेरा बच्चा भाग के आता है सैटरडे को। मैंने एक शक्तिमान में एक मैसेज भेज दिया कि बच्चों स्कूल मत बंक किया करो, शक्तिमान देखना है तो ट्यूसडे तो है, स्कूल बंक मत करके देखो। ये मेरा मैसेज आया तो बाद में 2 महीने बाद उसी आदमी का फोन लेटर आया। लेटर के एंड में उसने लिखा, बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। तमराज किल्विस और शक्तिमान की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई और हम सबको इंतजार है शक्तिमान के सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे का। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। हाल ही में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने मुकेश फिर से दूरदर्शन पर शक्तिमान दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उस समय टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक हो गया। 1-2 नहीं, पूरे 7 साल तक शक्तिमान बनकर मुकेश ने टीवी की दुनिया पर राज किया। आज भी जब जब किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर शक्तिमान की एक झलक दिखती है तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसका लुत्फ लेने लगते हैं। हाल ही में मुकेश जी एक धारावाहिक प्यार का दर्द है मीठा मीठा में अहम किरदार में दिखे। उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद भी किया, पर टीवी के शक्तिमान को ये रोल निभाने में ज्यादा मजा नहीं आता। अगर आप सीरियल की बात करें तो मैं अपने आप को दूरदर्शन का प्रोडक्ट कहूँगा। एहसास, मर्यादा, ये कुछ सीरियल मैंने किए, बट इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो सीरियल सिर्फ महाभारत, शक्तिमान, फिर मार्शल और युग मैंने बीच में किया था। अल्टीमेटली राजश्री वालों ने मुझे बुलाया, मुझे अवार्ड भी मिला, पर वो भी 2-2.5 साल के बाद में मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा मुझे निकाल दीजिए, 4 साल तक मैं घर नहीं खेल सकता। एक वक्त तक उनकी पॉपुलैरिटी का डंका हॉलीवुड तक पहुंच गया था और उन्हें हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, पर मुकेश को हिंदी सिनेमा से कुछ ज्यादा ही लगाव रहा, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑफर्स ठुकराए। मुकेश फिलहाल चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन बने हैं और फिर से बच्चों के लिए नए नए मनोरंजन के उपाय खोज रहे हैं। मुंबई में जन्मे पर पूरे देश भर से प्यार मिला। शक्तिमान बनकर वो बच्चों के दिलों पर राज करते हैं तो पितामह भीष्म बनकर वो बड़ों के लिए आदर्श बन जाते हैं। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रहेगा।